क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की ये सरकार आरएसएस चला रही है और अब आरएसएस अपनी मजबूती बीजेपी पर एक बार फिर से बनाने में लग गई है। बीजेपी की सरकार पीछे के दरवाजे से आरएसएस के लोगों को सरकार में शामिल करने की मुहिम चला रही है और आरएसएस से जुड़े लोगों की नियुक्ति वो प्रदेश सरकार में करने वाली है, जिन्हें सरकारी वेतन मिलेगा। आरएसएस और सरकार के सांठ-गांठ पर ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये खबर सामने आ रही है जिस पे चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने अब ये फैसला किया है कि 19 मंत्रियों के पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट पर आरएसएस से जुड़े लोगों को नियुक्त किया जाएगा और इसके लिए उन्हें सरकारी वेतन भी प्राप्त होगा। देश में ये पहली बार होने जा रहा है जब आरएसएस के लोगों को मंत्रियों के पीए के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। तो पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। सबसे पहले तो आप खबर देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। भाजपा नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने 19 मंत्रियों के लिए आरएसएस कार्यकर्ताओं को उनके पीए के रूप में नियुक्त किया है। इन पर्सनल असिस्टेंट्स को पार्टी और सरकार के बीच एक पुल का काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। बता दें कि मंत्रियों के पीए को अन्य लोगों की तरह सरकारी वेतन मिलेगा। पार्टी ने महाराष्ट्र में नीति और निर्णय लेने पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया है, यानी कि आरएसएस से जुड़े ये लोग मंत्रियों के पीए के तौर पर काम करेंगे और सरकारी वेतन भी प्राप्त करेंगे, वो भी बिना कोई एग्ज़ाम और इंटरव्यू दिए। देश में बेरोजगारी की मार झेल रहा युवा सिर्फ नौकरी के सपने देख सकता है। नौकरी का एग्ज़ाम देने पर कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी एग्ज़ाम के नतीजे सालों तक घोषित नहीं होते हैं और देश का पढ़ा लिखा युवा इस बेरोजगारी की मार झेल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आरएसएस से जुड़े लोगों की सीधी नियुक्ति हो रही है इन पदों पर। क्या इन नियुक्तियों पर यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि ये नियुक्तियां किस आधार पर की जा रही हैं और आरएसएस से जुड़े लोगों को ही इन पदों पर क्यों नियुक्त किया जा रहा है? क्या बीजेपी की सरकार आरएसएस की विचारधारा को बढ़ावा दे रही है और इन पदों पर आरएसएस से जुड़े व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा तो संघ की विचारधारा इन संस्थाओं की जड़ तक फैल जाएगी। बीजेपी और आरएसएस के बीच रिश्ते अभी कुछ ठीक नहीं थे। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये कह दिया था कि बीजेपी को अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है और बीजेपी अब अपने आप में सक्षम हो चुकी है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत उसके बाद से नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर थे और नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि किसी को भी खुद को भगवान नहीं समझना चाहिए। और सूत्रों की माने तो ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही थीं कि मोदी को रिटायर करने का प्लान भी आरएसएस बना रहा था। बीजेपी और आरएसएस के बीच बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर भी घमासान मचा हुआ था। कहा जा रहा था कि आरएसएस और बीजेपी एक नाम पर सहमति नहीं बना पा रहे थे, पर अब आरएसएस ने अपना शिकंजा बीजेपी के मंत्रियों पर कस दिया है और अपने लोगों को बीजेपी मंत्रियों के करीब पहुंचा दिया है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से आरएसएस के विचारधारा से जुड़े लोगों को इन पदों पर नियुक्त किया जा रहा है, इस पे आपकी राय क्या है? अपनी राय, अपनी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरें देश नीति आप तक पड़ताल के साथ पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।